जो YouTube पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मैं शिवरी नारायण क्षेत्र छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं पुरोहिती कर्म करता हूँ। मेरे बाप दादा करते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है एक चौपाई, पौरोहित्य कर्म अतिमंदा, वेद पुराण समृद्ध कर निंदा। तो कभी कभी मन में ये शंका हो जाती है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो करते रहे। तुलसीदास जी ने उनके लिए लिखा है जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते जी। जो ईमानदारी से करते हैं। आप अपना कार्य जब करेंगे ईमानदारी से तो आपको तो उसका फल मिलेगा ना। जी जी। और ब्राह्मण कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा। जी जी। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए ईमानदारी से, किसी के साथ छल कपट ना हो बस। महाराज जी, लेकिन कई संतों को मैंने सुना है कि पौरोहित्य कर्म करने से ब्राह्मणत्व छीड़ होता है, ऐसा बोलते हैं। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने सही तो नहीं माना, जी जी। पर फिर भी जीविका चलाने के लिए ये कार्य करना पड़ता है कुछ लोगों को। जी। तो यदि आपकी जीविका उसके बिना चल जाए तो आप जो कार्य कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर कीजिए। जी। तो इससे मतलब ब्राह्मणत्व छीड़ ना हो या दोष ना लगे, इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए आपको संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए जी। और आपको भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जी जी। जो भगवान के भरोसे हैं जी। वो चाहे कुछ भी हैं, कैसे भी हैं। भगवान गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जी। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो ईश्वर के अधीन रहिए, भरोसा भगवान पर। जी जी जी। धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है? कोई आपको थप्पड़ कौन मारता है बताओ? नहीं, अगर कोई मारता है तो। कौन? अगर किसी ने मारा तो। किसने मारा बताओ? अगर भविष्य में किसी ने। कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। माँ बाप के सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो। किसकी मार खाओगी? माता पिता। माता पिता की। कोई अपने से बड़े हैं जो भले के लिए समझा रहे हैं तो आप उनकी भी मार खा सकते हैं। यदि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमें सही समझा रहे हैं तो हम उनकी मार खाएं, पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर मारने वाले को वो एक मारे तो तुम 10 मारो। पर गुरुजी कहते हैं ना कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपके पिछले जन्म का कर्म है। हाँ हाँ, वो अलग विषय है, उसकी बात अलग करेंगे। अभी तो तुम्हें मारा है ना, तुम 10 मारो। अभी इस बात, अभी जरूरत इसकी नहीं है कि एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे में दिखा दो गाल। वो जमाना गया। अब वैसे अब लोग रहे नहीं। अब ये लोग बातों वाले नहीं, अब ये लातों वाले हैं। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ। राधे राधे। ठीक हो बेटा? झांसी की रानी का नाम सुना है? हाँ। कौन थी? झांसी की रानी। हाँ, तलवार चलाती थी वो। आपको भी बड़े होके तलवार चलानी चाहिए। चलाओगी? हाँ। और जो आपकी तरफ आंख उठा के देखे, आप किसी को बेवजह मारो मत। तलवार का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी मारे ना। तलवार मतलब आत्मनिर्भर सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी तो तलवार चलाना भी जानती हैं। लड़कियों को झांसी की रानी बनाओ, ये मेरा सपना है। हर लड़की झांसी की रानी बननी चाहिए, तब तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के ना देखेगा। राधे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हमें आपसे बहुत मिलने की इच्छा थी, तो हमने 2 साल से आपका मतलब प्रवचन से ज्यादा ध्यान दिया। आज 2 साल पूरा होते हम अपने पूरा परिवार, मेरे 4 बहन, माता के, हम लोग सबके साथ आए हैं अपने पति के साथ। खुश रहिए। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है गुरुजी, बहुत इच्छा थी आपके पास आने के लिए। आपके साथ एक सिर्फ फोटो लेने के लिए इच्छा है। अभी अंदर बैठेंगे तो लीजिएगा। ठीक, और सबके लिए मेरे परिवार का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन। महाराज जी, एक निवेदन, एक प्रार्थना है मेरी। करीब 15-20 वर्ष हो गया कोशिश करता हूँ भगवान के चरणों में मन लगाने की। बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता कि थोड़ी देर बाद मन लगता है, फिर कहीं भाग जाता है, फिर पकड़ के लाता हूँ, फिर चरणों पे कोशिश करता हूँ कि कंसंट्रेट करूँ, लेकिन बार बार मन जो है तो विचलित हो जाता है।
निवेदन करूंगा महाराज जी, कुछ क्या करना चाहिए मुझे कि ये परमात्मा बताओ। के चरणों में मेरा मन लगा रहे। ये बताओ, जी मंदारी बंदर को नचाता है, देखा है आपने कभी? जी 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 बंदर नाचता है कि नहीं? नाचता है महाराज। किसके इशारों पर? मदारी के इशारों पे। तो बंदर सबसे चंचल प्राणी है कि नहीं? जानवर है कि नहीं? जी महाराज जी। इस चंचल प्राणी को कैसे वश में किया मंदारी ने? बताओ। उसको एक ऐसा कह सकते हैं महाराज जी कि उसको प्रशिक्षित किया उसने। हाँ, जी, प्रैक्टिस कराई। जी, जैसे मंदारी उस बंदर को प्रशिक्षित करता है, प्रैक्टिस कराता है, जी, ऐसे मन इस मन को भी जब आप सही जगह लगाने की प्रैक्टिस कराओगे तो मन भी सही जगह लगना सीख जाएगा, अच्छे काम करना सीख जाएगा। जन्म जन्म से भटकता हुआ मन है ना, आज पहली बार उसे कोई कंट्रोल करना चाह रहा है तो टाइम तो लगता है, लेकिन होता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है, असंभव नहीं है। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस चीज में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। अच्छा, तो मतलब आपने इतने महंगे कपड़े, इतना ढीला शर्ट पहन रखा है, वो महंगा ढीली है? है, ढीली है, ऐसी है। ये महंगा है? महंगी है सर। अरे तो महंगा भी लियो, सर फिटिंग का मैं भी नहीं। ऐसे सोचता हूँ जैसे मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा हो सकता है- आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इससे आप सफल होंगे क्या? सफल होंगे? हैं? सफल तो नहीं हो पाऊंगा। जिसकी आमदनी 20,000 है और खर्चा 50,000 करे, वो व्यक्ति सफल कैसे होगा? हाँ जी। बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। पैसा बचाओ। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, जिंदगी जीते हैं, क्या पाओगे दिखा के? अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते हो ना कि देख मैं क्या कपड़े पहनता हूं, देख मैं क्या होगा इससे? आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि आप ज्यादा सफल हैं, ज्यादा सक्सेस हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। इसलिए बेटा, जितना चादर है ना उतना ही पांव पसारो। दिखावे का जीवन नहीं। आज लोग दिखावे के जीवन में बर्बाद हो गए। मेरी मानो तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए का खर्च करो, 5 से भी कम, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से घर खरीदो, एक प्लॉट खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है? लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए, तब मानेंगे कि आप सफल हो। घर बनाओ। एक और प्रश्न था मेरा। कपड़े तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा। जैसे आप परसों बता रहे थे कि हमें बाहर कंट्री के लोग जैसा नहीं रहना चाहिए, भारत की संस्कृति अपनाना चाहिए। हाँ, हाँ। मेरा दिमाग जो है ना, आधा उनकी तरह करता हूँ, आधा भारतीय की तरह करता हूँ, तो मेरा एक साइड कैसे? अरे तो तुम खिचड़ी हो क्या? हाँ? आधे तुम अंग्रेज हो, आधे भारतीय हो। ऐसा मन में चलता रहता, तो एक साइड करना है अरे मुझे। तो पहले ये कन्फर्म करो कि तुम हिंदू हो कि क्या हो, अंग्रेज हो। हिंदू। फिर पूरे बनो। देखो अंग्रेजों की क्या नकल करना, उन्हें बेचारों को खाने तक का तो ज्ञान है नहीं, उन्हें किसी रिश्तों का तो ज्ञान है नहीं। बताओ, हाँ। अंग्रेज लोग चाची को क्या बोलते हैं? पता नहीं। नहीं पता? मौसी को क्या बोलते हैं? सबको आंटी। आंटी। क्या बोलते हैं? आंटी। उनके यहाँ आंटी के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर रिश्ते का सम्मान है, चाची, मौसी, है ना, ताई, सबके नाम है, सबके प्रति सम्मान है। भारत के बनो बेटा। यदि अंग्रेजों के पास इतना ही कुछ होता तो भारत में चोरी करने काहे को आते उनके बाप दादे? इंग्लैंड के लोग, ये अंग्रेज जो हैं, ये तो चोर हैं। भारत काहे के लिए आए थे? संस्कृति चोरी करने, डाका डालने, सोना चुरा चुरा के ले गए, कोहिनूर ले गए। तो अब बताओ चोरों की तरह क्यों बनना है? अरे भारत के हो, भारत की बनो, शुद्ध बनो। डाकुओं की नकल करोगे थे ना ये अंग्रेज। बात करने तो छोरा से, मैया पीली मैया को चैन नहीं है।
बेटा रुक जाओ, बच्चे से बात समझा नहीं पा रहे हो तुम। तो समझ में आई, क्या बनोगे? भारतीय, एक अच्छा भारतीय। और खर्चे कम करोगे। हाँ जी। और कोई सवाल? गुरुजी आप बहुत हैंडसम हो। भारतीय बनो तो आप भी हो जाओगे। आप आधे भारतीय हो आधे अंग्रेज हो ना, इसलिए आप भी भारतीय बनो। और मैं यहाँ 4 बार आया हूँ वृंदावन, आज चौथी बार है। तो चौथी बार मैं 3 दिन रुका हूँ। तो परसों मैंने आपकी कथा सुनी जब से मैंने तुलसी की माला पहनी। वाह, कथा सुनेगा जवान, कथा सुनेगा यूथ, तो बदलाव परिवर्तन जरूर होगा। दोस्तों, श्री राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए। दोस्तों, अगर आप श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे।